फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसके टिकट खरीदने के लिए मेरे मुस्लिम नौजवानों की लाइन 3 महीने पहले से लगी हुई है। हजार रुपए के टिकट खरीदने के लिए नौजवानों के पास पैसे भी हैं। पठान मूवी देखने के लिए उनके पास वक्त भी है ना। देखें आप सोशल मीडिया पर मेरा नौजवान रात के 12 बजे तक इसी तरह की बहुत सारी मूवियां देखकर अपना टाइम गुजारता है। रात के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, उसके पास टाइम है मूवी देखने। हज़रात, कुरान वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने फसाहत और बलागत के आला मेयार पर नाजिल फरमाया है। आज तरह तरह की लोग आवाज़ें उठाते हैं, तरह तरह से कुरान पाक के बारे में कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कुरान पाक वो अज़ीमुश्शान किताब है। तारीख गवाह है, एक अंग्रेज अमेरिका की सरजमी से चला कुरान पाक को मिटाने का नापाक इरादा लेकर। उसका इरादा ये था, मैं दुनिया से कुरान के नुस्खों को मिटा दूंगा, दुनिया से कुरान के नुस्खों को ख़त्म कर दूंगा। अमेरिका की सरजमी से चलता है और जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है, एक कुतुबखाने में पहुँचता है और कुरान के चंद नुस्खों को लेने के बाद में एक दरिया के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक कुरान के नुस्खे को लेता है, दरिया में फेंक देता है। दूसरे कुरान के नुस्खे को लेता है, दरिया में फेंक देता है। तीसरे कुरान के नुस्खे को लेता है, दरिया में फेंक देता है। मेरे भाई, उसके पास से मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पाक को सीने से लगाने वाले एक अज़ीमुश्शान तालिब इल्म का गुजर होता है। मुस्तफ़ा के मेहमान का गुजर होता है। उस अज़ीमुश्शान तालिब इल्म का गुजर होता है जो सुबह को उठता है तब भी कुरान पढ़ता है, उसकी दोपहर होती है तब भी कुरान पढ़ता है, शाम का वक्त आता है तब भी कुरान पढ़ता है। वो अज़ीमुश्शान तालिब इल्म जब उस अंग्रेज के इस नापाक हरकत को देखता है, कहता है, अंग्रेज तू ये क्या कर रहा है? ये वो अज़ीमुश्शान किताब है कुरान, जिसे हम अपने सीने से लगाया करते हैं। इसको बावुज़ू छूना भी नाजायज है, इसको बावुज़ू छुआ भी नहीं जाता है। हम इसको वुज़ू करने के बाद में, मुकम्मल तहारत के बाद में इसको हम छुआ करते हैं और इसको खोलने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने के बाद में इस कुरान को हम अपने सीने से लगाते हैं और कुरान को पढ़ा करते हैं। तू इतनी अज़ीमुश्शान किताब कुरान पाक को दरिया में फेंक रहा है, ये तेरा नापाक इरादा है, ये कभी कामयाब नहीं होने वाला। अंग्रेज कहता है, तालिब इल्म मेरे रास्ते से हट जा, मेरा इरादा ये है, मैं रूए जमीन से कुरान के तमाम नुस्खों को मिटा दूंगा, मैं रूए जमीन से कुरान के नुस्खों को खत्म कर दूंगा। तालिब इल्म कहता है, अंग्रेज तेरा ये इरादा नापाक है, ये कभी पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता है। मैंने माना, अगरचे ये भी नामुमकिन है कि तू कुरान के नुस्खों को भी नहीं मिटा पाएगा, लेकिन अगर तू मिटा भी देगा, एक सोन इस रुए जमीन पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे नन्हे बच्चे, उम्मते मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, करोड़ों बच्चों ने, बल्कि बेशुमार बच्चों ने इसी कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। अंग्रेज, अगर तू बज़ाहिर कुरान के नुस्खों को दुनिया से मिटा भी देगा, तो एक एक हाफिज़ कुरान एक एक दिन में एक लाख नुस्खों को तैयार करता हुआ नजर आएगा। ये नापाक इरादा कुरान के ताल्लुक से लोगों का कल भी था, आज भी कुछ लोग आवाज उठाते हैं तरह तरह से और बकवास करते हैं कुरान पाक के बारे में, अपने नापाक लहजों में कहते हैं कि कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए, कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, मदरसों से कुरान को हटा दिया जाए। ये तालिब इल्म कुरान को पढ़ने के बाद में ये अच्छी सोच तैयार नहीं करते हैं। इनके जहनों के अंदर तरह तरह की बातें डाल दी जाती है। हजरात, में बामांगे तोहल कह देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सरेआम कह देना चाहता हूँ, जो कुरान का सही कारी होगा, जो कुरान को पढ़ेगा और उस पर अमल भी करेगा, अल्लाह की कसम वो इतनी प्यारी सोच लेकर पैदा होगा, इतनी अच्छी सोच लेकर पैदा होगा, रब का फरमान लेकर, रब का फरमान सीने में बसाकर जब वो दुनिया में आएगा, अगर कोई गरीब होगा उसको सहारा देता हुआ नजर आएगा, अगर कोई मोहताज होगा उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि कुरान का फरमान है, अगर कोई गरीब हो उसके सही से उसके सर पर अगर कोई हाथ रख देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाएगा। रही कुरान को मिटाने की बात, दुनिया से खत्म करने की बात, ये कुरान वो अज़ीमुश्शान किताब है। दुनिया का कोई भी राइटर, दुनिया का कोई भी मुसन्निफ
जब किताब लिखता है तो किताब के शुरू में कहता है अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए तो बराए मेहरबानी इतला कर दी जाए, आने वाले नुस्खों में उसको दूर कर दिया जाएगा। मगर मेरे भाई कुरान वो अजीम शान और वाहिद किताब है जिसके शुरू में ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो अजीम मेरे रब ने इरशाद फरमाया ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, जिसमें शक किया ही नहीं जा सकता है। हजरात इसका मुसन्निफ कोई और नहीं है, परवरदिगार आलम है, इसको नासिल करने वाला मेरा रब है और जिस पर ये किताब नासिल हुई है वो रहमतुल लिल आलमीन की जात है। रही मिटाने की बात, रही ये बात ये सोच कि कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए, कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, मेरे भाई ये कोई और किताब नहीं है, ये कोई और मकाम की किताब नहीं है, ये दुनिया में किसी मुसन्निफ की किताब नहीं है। जब अल्लाह ने कुरान को नासिल फरमाया है, जब अल्लाह ने कुरान को इस रूए ज़मीन पर भेजा है, अपने हबीब पर नासिल फरमाया है, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, रब खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों सुनो, कुरान को हम ही नासिल करने वाले हैं और कुरान की हम ही हिफाजत करने वाले हैं। किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना है कि जिसकी परवरदिगार हिफाजत कर रहा हो उसको कोई दुनिया से मिटा सकता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कुरान इंशाअल्लाह कल भी महफूज था, आज भी महफूज है और कुरान इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। ये वो अजीम शान किताब कुरान आज ये जो फितने जन्म लेते हैं, आज ये जो तरह तरह से आवाजें उठती हैं, मेरे भाई इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कभी अकेले में लेटकर महसूस करना, कभी सोचना, अपने अमाल का मुहासबा करना। मेरे भाई मेरे नौजवानों, अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसके टिकट खरीदने के लिए मेरे मुस्लिम नौजवानों की लाइन 3 महीने पहले से लगी हुई है। हजार रुपए के टिकट खरीदने के लिए नौजवानों के पास पैसे भी हैं, पठान मूवी देखने के लिए उनके पास वक्त भी है ना। देखें आप सोशल मीडिया पर मेरा नौजवान रात के 12 बजे तक इसी तरह की बहुत सारी मूवियां देखकर अपना टाइम गुजारता है। रात के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, उसके पास टाइम है मूवी देखने के लिए, तरह तरह के नंगे नाच देखने के लिए, तरह तरह की नंगी फिल्में देखने के लिए। नौजवान होड़ करते हैं कि हम तुझसे पहले देख कर आएंगे, हम तुझसे पहले देख कर आएंगे। कभी नौजवान ने ये नहीं सोचा, जिस मुस्लिम नौजवान के लिए है ना ये जरूरी था, जरूरी ये नहीं है मेरे भाई कि हम नंगे नाच देखें। परहेज कीजिए। और मेरे भाई अगर फिल्म देखने के लिए टाइम है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालिएगा। अगर आप कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे, मेरे मुसलमान का हर बच्चा, हर नौजवान बच्चा अगर कुरान पढ़ना जानता होगा, अगर वो कुरान पढ़ेगा सुबह को उठकर फजर की नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में कुरान खोलकर बैठ जाएगा, कुरान की सदाएं गूंजेंगी। हर नौजवान कुरान पढ़ेगा, हर मुसलमान कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। जब वो कुरान पढ़ेगा पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। मेरे नौजवान भाई, जब तू इस कुरान को पढ़कर रास्तों में गुजरेगा, अल्लाह की कसम तेरे चेहरे से नूर नजर आएगा। इस कुरान के पढ़ने का फायदा यह है, जब तू इस कुरान को पढ़कर अपने किसी कारोबार के लिए जाएगा, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। जब तू इस कुरान को पढ़कर रास्तों में निकलेगा, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई हादसा होने वाला होगा, अल्लाह कुरान की बरकत से उस हादसे को दूर फरमा देगा।